हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर डीके कैरियर क्लासेस। और हम सीख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लगभग 21 जो वर्ड्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। और उससे अगले के जो वर्ड हैं वो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसा कि 22 वाला जो एक्सप्रेशन है वो ये कह रहा है कि वन हु स्पीक्स लेस, एक ऐसा पर्सन जो कम बोलता हो। ठीक, एक ऐसा पर्सन जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक वर्ड जो होता है वो होता है RETICENT, रेटिसेंट। रेटिसेंट। एक वर्ड और होता है इसके लिए टेसिटर्न, TACITURN, टेसिटर्न। ठीक है, तो रेटिसेंट और टेसिटर्न ये दो वर्ड हैं इसके लिए, वन हु स्पीक्स लेस। अब रेटिसेंट को हम किस तरह से मेमोराइज करेंगे? इसमें देखिए ये आ रहा है RAT। ठीक है, ये रेत का साउंड आ रहा है यहाँ पर, इस रेत का साउंड है। और ये है CENT मतलब संत, संत, CENT संत, संत, ये संत का यहाँ पर साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इसकी एक ट्रिक बना लेंगे कि जो रेत में रहने वाले जो संत होते हैं, रेत में रहने वाले हों चाहे जंगल में रहने वाले हों, संत जो होते हैं वो कम बोलते हैं। ठीक है, वो कम ही बोलते हैं। जो ज़्यादा बोलेगा वो संत किस बात का? ठीक है, संत बेचारे कम ही बोलते हैं। तो रेटिसेंट का मतलब क्या हुआ? रेटिसेंट एक ऐसा वर्ड है जो इस एक्सप्रेशन के लिए आया, वन हु स्पीक्स लेस। तो इसी तरह से ये जो टेसिटर्न है, टेसिटर्न और रेसिसेंट सेम साउंड है। अगर आपको रेटिसेंट याद हो जाएगा तो इसी से लिंक करके आप टेसिटर्न को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है वन हु स्पीक्स अ लॉट, एक ऐसा पर्सन जो बहुत अधिक बोलता है। लॉट भी हो सकता है यहाँ पर, मच भी हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत अधिक बोलता है, तो उसके लिए वर्ड है LOQUACIOUS, लोकोसियस, लोकोसियस। ठीक है, लोकोसियस है। और नेक्स्ट है गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस, गैरुलस है। गैब्बी है, GABBY, गब्बी है। और एक वर्ड और है टाकेटिव। ठीक है, टॉकएटिव। तो ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। लोकासियस आ सकता है, गैरोलस आ सकता है, गैब्बी आ सकता है, या टाकेटिव आ सकता है। तो ये जो वर्ड हैं वो उस पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं जो बहुत अधिक बोलता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? इसमें जो LOQ ये है एक रूट वर्ड होता है और इसका मतलब टू स्पीक से होता है। ठीक है, टू स्पीक। और ये सब क्या है? सब एडजेक्टिव हैं। अब यहाँ पर ये जो गैरोलस है, गैरोलस को कैसे याद करेंगे? इसमें साउंड आ रहा है गर, गर, गर। ठीक है, गर, गर, गर। तो जो पर्सन ज़्यादा बोलते हैं, बातूनी होते हैं, टाकेटिव होते हैं, तो वो हमेशा गर 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 करते ही रहते हैं, किसी की सुनते ही नहीं। ठीक है, तो गरगर से आप इसको याद कर लेंगे गैरुलस, गैरुलस। ठीक है, इसके बाद है गब्बी, गब्बी, ये गब्बी साउंड आ रहा है, गप्पी, गप्पी। ठीक है, तो ज़्यादा बोलने वाले लोग जो होते हैं वो मोस्टली गप्पी होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा बोलते हैं वो कैसे होते हैं? गप्पी होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसको याद कर लेंगे टाकेटिव। तो इस तरह से ये चारों वर्ड आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेंगे। और देखिए एक फ़ायदा और है, सिनोनियम में भी पूछा जा सकता है। लोकासियस वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें इसके ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपके सिनोनियम भी क्लियर हो गए। तो आई होप आपको ये दोनों एक्सप्रेशन है जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, रेटिसेंट, टेसिटर्न। ठीक है, और जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए लोकासियस, गैरुलस, गैबी और टाकेटिव कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है वन हु इज अनएबल, वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट। वन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे को चुकाने में असमर्थ है। उसने कोई कर्जा ले लिया है लेकिन वो उसको चुका नहीं पा रहा है, तो ऐसे पर्सन के लिए क्या बोलते हैं? तो इसके लिए वर्ड है BANK, बैंक, और इसमें RUPT, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होता है। और एक वर्ड होता है इंसॉल्वेंट, INSOL, और सेकंड BENT, इंसॉल्वेंट।
तो बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट को हिंदी में हम कहते हैं दिवालिया। एक ऐसा पर्सन जो अपने कर्जे को नहीं चुका पाता है, तो ऐसे पर्सन को हिंदी में दिवालिया कहते हैं। और इंग्लिश में इनके लिए वर्ड आते हैं बैंकक्रप्ट है, इंसॉल्वेंट है। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें साउंड है बैंक, ये बैंक आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा है वो है रप्ट। तो कोई भी पर्सन जो होता है, इसकी हम क्या ट्रिक बनाएंगे, कोई भी पर्सन जब वो कर्जा नहीं चुका पाता है, तो जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो बार बार उसके घर पर रपटते हैं, बार बार उसके घर पर चक्कर लगाते हैं, भाई कर्जा चुका दो, कर्जा चुका दो, ठीक है। तो बार बार उसके घर पर जाते हैं, तो बैंक रप्ट से हम इसको याद कर लेंगे। इसी तरह से ये इंसॉल्वेंट, और जब वो उसके घर पर आते हैं तो भाई जो जिसने कर्जा लिया है वो ये बोलता है कि भाई कर्जा चुका दूंगा, अभी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो वो कहते हैं कि इनसॉल्व, भाई इसका कोई और सॉल्व नहीं, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, भाई आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा, तो इंसॉल्वेंट ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है वन हु इज अनेबल डेब्ट इन टाइम। एक ऐसा पर्सन जो अपने कर्जे को समय से नहीं चुका पाता है, ठीक है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कर्जा ले लिया, ठीक है, उसके लिए एक टाइम दे दिया गया कि भाई आपको इस टाइम तक कर्जा चुकाना है, आपको इस डेट तक अपना जो आपने जो कर्जा लिया है वो पे करना होगा, ठीक है। तो वो उसको नहीं चुका पाता है, तो ऐसे पर्सन के लिए बोला जाता है डिफॉल्टर, DEFAULTER, डिफॉल्टर। ऐसे पर्सन के लिए बोलते हैं हम डिफॉल्टर। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि एक ऐसा पर्सन जो अपने कर्जे को चुकाने से असमर्थ है, इसमें इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसने कर्जा ले लिया, उसे एक टाइम दे दिया गया कि इस टाइम तक तुझे कर्जा चुकाना है, लेकिन वो नहीं चुका पाया उस टाइम तक, तो इसको क्या बोलेंगे? डिफॉल्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने इंटरमीडिएट में एक विलियम शेक्सपियर का प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या होता है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो एंटोनियो होता है, बेसेनियो का फ्रेंड, तो वो अपने बेसेनियो यानी अपने फ्रेंड के लिए धन उधार लेता है साइलॉक से, लेकिन एक शर्त रखी जाती है कि जो धन तुमने उधार लिया है वो एक निश्चित समय पर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। लेकिन जो एंटोनियो होता है वो निश्चित समय पर धन को नहीं चुका पाता है, वो असमर्थ रहता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा? डिफॉल्टर बोला जाएगा, ठीक है, डिफॉल्टर। तो ध्यान रखना ये दोनों एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिलहाल अगर देखा जाए ये चारों जो हैं वो एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम्स हैं, बिल्कुल सिनोनियम्स एक दूसरे के, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में ये आ जाए, ठीक है। दोनों तीनों जो वर्ड है वो एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम है। फिलहाल ध्यान रखना इनको, ठीक है। तो डिफॉल्टर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, हाँ, वो है हमारा एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नॉट वर्क। एक ऐसा ऑफिस जहां पर बहुत अधिक सैलरी है, ठीक है, हाई सैलरी है बट नॉट वर्क, लेकिन वहां पर काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है, काम बिल्कुल नहीं करना पड़ता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इसके लिए वर्ड आएगा SINECURE, ठीक है। इसको बोलते हैं हम साइनक्योर को हम कैसे मेमोराइज करेंगे? इसमें ये SIN है, सिन, और सिन का मतलब पाप होता है, और ये है क्योर का मतलब होता है इलाज, क्योर का मतलब होता है इलाज। तो इसकी हम एक ट्रिक बनाएंगे कि अगर आप काम बिल्कुल भी नहीं करते हो और सैलरी भी अच्छी लेते हो, तो आपको क्या लगेगा? आपको सिन माने पाप लगेगा, भाई आप काम नहीं करते हैं, ठीक है, और सैलरी भी अच्छी लेते हैं, गरीबों की बद्दुआ आपको लगेगी, आपको पाप लगेगा, और ऐसा पाप लगेगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा, ठीक है। तो सिन क्योर, इससे आप याद कर लेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन इसका है साइनक्योर, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं आराम की नौकरी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। मतलब एक ऐसा वर्क जिसके लिए सैलरी बिल्कुल भी पेड नहीं की जाती है, सैलरी बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, तो इसके लिए वर्ड है HONORARY, ऑनररी। इसमें H साइलेंट होता है, इसको पढ़ेंगे ऑनरेरी, तो इसके लिए वर्ड आया ऑनररी। तो आई होप आप ये वर्ड अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स।
नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एन एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मतलब एक ऐसा प्राणी लिविंग बोथ ऑन लैंड, जो मतलब जो रहता हो, बोथ माने दोनों, लैंड माने भूमि, एंड इन वाटर, जो कि भूमि और पानी दोनों में रहता हो, दोनों में रह सकता हो। तो ऐसे प्राणी के लिए एक वर्ड आता है और वो वर्ड है AMPHIBIAN, एम्फीबियन। एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन एक ऐसे प्राणी के लिए आता है जो पानी में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है। इसको हम कैसे मेमोराइज करेंगे? देखिए इसमें जो AMPH है, AMPH जो है इसका मतलब बोथ होता है। जैसे कि ये है MB, एक लिखाया था मैंने आपके लिए एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस में MB और MP ये जो होता है, इन दोनों का मतलब बोथ होता है, दोनों का मतलब बोथ होता है, और यहाँ पर बोथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे प्राणी के लिए हम क्या बोलेंगे? एम्फीबियन बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नेक्स्ट वर्ड है टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में क्या अंतर है? यहाँ पर एक प्राणी की बात की जा रही है, एक नाउन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है वो एक नाउन है, एक नाउन है, और यहाँ पर टू लिव माने रहना, बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, मतलब पानी और भूमि और पानी में रहना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस नाउन की क्वालिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर वर्ड जो आएगा वो आएगा एम्फीबियस, ठीक है, एम्फीबियस आएगा। इसके लिए वर्ड क्या आएगा? एम्फीबियस वर्ड आएगा। एम्फीबियस जो है वो एक एडजेक्टिव है, यह एक एडजेक्टिव है जो कि इस प्राणी की क्वालिटी को बता रहा है। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है जिसमें एनिमल की बात की जा रही है तब तो वर्ड आएगा एम्फीबियन, नाउन आएगा। और अगर उसकी क्वालिटी की बात की जा रही है, टू लिव रहना, ठीक है, उसकी क्वालिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर उसका एडजेक्टिव आएगा एम्फीबियस आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एनिमल लिविंग इन वाटर। अब ऐसे एनिमल्स जो केवल पानी में ही रह सकते हैं, पानी में रहते हैं, उनके लिए वर्ड आएगा एक्वेटिक, AQUATIC, एक्यूटिक। एक्यूटिक, एक्यूटिक को हम कैसे मेमोराइज करेंगे? AQUARIUM, एक्वेरियम से। एक्वेरियम, एक्वेरियम जो होता है जिसमें मछलियाँ रहती हैं उसको एक्वेरियम कहते हैं। तो एक्वेरियम से इसको लिंक कर लेंगे, एक्वेरियम से ही वर्ड बना है एक्यूटिक, 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 ठीक है। एक्वेरियम जो वर्ड है वो मिस स्पेल्ड वर्ड में भी पूछा जाता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग याद रखना, एक्वेरियम, AQU। देखिए ध्यान रखिए, Q के बाद हमेशा U आता है, Q के बाद हमेशा U आता है, और U के बाद एक वावल जरूर आता है, ठीक है। ध्यान रखना, इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, Q के बाद U आएगा और U के बाद एक वावल जरूर आता है। तो एक्वेरियम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या किया जाता है? जहाँ पर आर्म्स का मतलब यहाँ भुजाएं नहीं है, आर्म्स का मतलब यहाँ पर शस्त्र है, एंड वेपन्स का मतलब हथियार, आर स्टोर्ड। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर शस्त्र और हथियारों को रखा जाता है, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? ऐसी जगह के लिए वर्ड आता है ऑर्सनल, ARSENAL, ऑर्सनल, ठीक है। इसके लिए वर्ड क्या है? ऑर्सनल। ऑर्सनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शस्त्रागार, ठीक है, जहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं, जैसे कि बंदूकें हैं और भी जो शस्त्र हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा? शस्त्रागार, यानी ऑर्सनल। एक वर्ड और है इसके लिए जो कि इससे बना है, ARMOUR, और बाई लगा देंगे, आर्मरी, ARMOURI, आर्मरी। तो ऑप्शन में ऑर्सनल भी हो सकता है, आर्मरी भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अ प्लेस वेयर, हाँ, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कीप्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर गवर्नमेंट यानी सरकारी और सार्वजनिक जो रिकॉर्ड्स होती हैं वो रखे जाते हैं। तो उसके लिए वर्ड आता है आर्काइव्स, ARCHIVES,
सेकंड BES, अकाइव्स, अकाइव्स, ठीक है। अकाइव्स का मतलब होता है प्रालेख, जहां पर सरकारी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, सार्वजनिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उस जगह के लिए बोला जाता है अकाइव। इसमें ये जो ARC जो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट या कह सकते हैं चीफ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बात की जा रही है, सरकारी चीज़ों की बात की जा रही है, चीफ हो गया। और ये जो HIB, ये जो होता है HIB हाइव, ये हाइव जो होता है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम द कॉलोनी ऑफ हनी बीज, यानी हनी बीज का जो छत्ता होता है उसको हाइव बोलते हैं। हाइव का एक मतलब शेल्टर भी होता है, शेल्टर का मतलब सरड़ होता है, हाइव का मतलब होम भी होता है, घर भी होता है, यानी कि हाइव जो होता है वो मधुमक्खियों का क्या होता है, घर होता है। तो यहाँ पर घर की यानी प्लेस की जगह की बात की जा रही, जगह की बात की जा रही, जहाँ पर सरकारी आक यानी जहाँ पर सरकारी चीज़ों को रखा जाता है, इज कॉल्ड अकाइव्स। तो अकाइव्स से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अ स्टोरी इन विच, एक ऐसी कहानी जिसमें एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स स्पीक, जिसमें क्या होता है जानवर और ऑब्जेक्ट्स, जो जानवर होते हैं वो स्पीक माने बोलते हैं, एंड गिव माने देते हैं, होलसम मोरल लेसन, और कोई नैतिक शिक्षा देते हैं, ठीक है, कोई नैतिक ज्ञान देते हैं, मोरल लेसन देते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए जो ऐसी स्टोरी के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, एलेगोरी, ALLEGORY, एलेगोरी, नीति कथा, इसको हिंदी में कहते हैं नीति कथा, ठीक है। एक क्या कहते हैं वो एनिमल फार्म, जो आपने पढ़ा होगा BA में, जिसको लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। तो जॉर्ज ऑरवेल में क्या होता है, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी एनिमल्स होते हैं, उसमें पिग होते हैं, सुअर होते हैं और डॉग्स भी होते हैं। तो उसमें सारा जो एक्शन करते हैं वो सभी जानवर ही करते हैं, और उसमें एक मोरल स्टोरी को बताया जाता है, मोरल लेसन को बताया जाता है। तो एक ऐसी स्टोरी को क्या कहते हैं, एलेगोरी कहा जाता है, नीति कथा कहा जाता है। तो ये हमारे 33 वन वर्ड्स थे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए वर्ड्स के साथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।